नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पिछले दिनों हमने घमासान देखा और फिर उस घमासान से दो नाम निकले, जिसमें से एक नाम शशि थरूर और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे का था। लगातार दोनों ही उम्मीदवार अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में शशि थरूर कल गुजरात पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। शशि थरूर का मानना है कि ये चुनाव जो है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की बात नहीं है, ये कांग्रेस की विजय रथ को आगे बढ़ाने की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार शशि थरूर आगामी चुनाव प्रचार के लिए कल गुजरात पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ दिनों पहले जो है चुनाव प्रचार किया था। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से और उनसे जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से जो गतिरोध कांग्रेस में चल रहा था वो खत्म हुआ और शशि थरूर जो है वो नामांकन की रेस में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हर भरकस कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे शशि थरूर के बारे में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, गुजरात के दौरे पर कल थे शशि थरूर, लेकिन यहाँ पे गांधी परिवार से असंतुष्ट कांग्रेस के जो 23 नेताओं में से एक है श्रीमान शशि थरूर, और उनसे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बनाए रखी थी। एक भी बड़ा नेता या जो नेतागण में आने वाला एक भी बड़ा नाम उनको मिलने के लिए राजीव गांधी भवन नहीं पहुंचा था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो लड़ रहे हैं, कोई मतलब ऐसा कोई काम तो वो कर नहीं रहे, फिर भी कोई नहीं पहुंचा था और उनके प्रचार के लिए वो आए थे ना। वो शशि थरूर उनकी मतलब जो अध्यक्ष पद का चुनाव वो लड़ रहे हैं उसमें वो हारे जीते वो कल की बात है, लेकिन जब वो अपने प्रचार के लिए आए हो और राष्ट्रीय जगह उन्होंने एक नेता की जगह उन्होंने बना के रखी हुई है, एक बात है, और कांग्रेस के ही सांसद है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और पार्टी के है और मतलब चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के प्रति वफादार रहने की होड़ में, या मैं ऐसा कहूँगा कि गांधी परिवार की नज़रों में न आ जाए, इसलिए एक भी कांग्रेस के यहाँ के नेता उनको मिलने के लिए तो ठीक, उनको लेने के लिए भी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। जो राजीव गांधी भवन में शोभित मैं बता दूं कि जो कोई उनको सुनने के लिए आया था वो सामान्य कार्यकर्ता था, कोई भी नेता वहीं पे था नहीं, कोई प्रवक्ता वहीं पे था नहीं। और राजीव गांधी भवन में मैं बात करूं तो कांग्रेस कमेटी के एक भी सदस्य भी वहाँ के उनको मिलने के लिए उनके आसपास दिखाई देने लगे नहीं थे। अब ये तो मतलब जिसको कार्यकर्ता कहा जा सकता है, ऐसे थोड़े बहुत लोग उनको सुनने के लिए गए थे और बाकी बहुत लोग पत्रकार थे जो मतलब पत्रकार या मीडिया का जो धर्म था वो बजाने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों को उन्होंने संबोधित भी किया और उन्होंने क्या संबोधन किया वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उनका दौरा जब शुरू हुआ तो सबसे पहले वो साबरमती आश्रम गए और वहाँ साबरमती आश्रम पे गांधी जी की जो प्रतिमा है उनको श्रद्धा सुमन अर्पण किए। उसके बाद राजीव गांधी भवन में वो पहुँचे, जो यहाँ का कांग्रेस कार्यालय है उसको राजीव गांधी भवन बोला जाता है, वहीं पे गए थे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थोड़े बहुत दिख रहे थे उनसे वो मिले। उसके बाद थरूर ने कहा कि गांधी परिवार उनके बलिदानों की वजह से कांग्रेस के लिए राजधानी है और हम उनसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। अब वो जी23 नेताओं द्वारा उठाए गए जो मुद्दे थे और वो अभियान के मुख्य बिंदु जो थे उसमें से एक नाम था शशि थरूर, और तब से वो गांधी परिवार से दूरी है या उनके विरोधी ऐसा कुछ कांग्रेसी मानने लगे हैं। जब कांग्रेस में ही है और कांग्रेस का ही अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए वो मतलब हर राज्य में घूम रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी भरा है,
तो ये लोकशाही है ऐसा बोलने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश को हम मीडिया की तरफ से पूछना चाहेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कि जो कोई मतलब परसों खड़गे यहाँ पे आए थे तो पूरे का पूरा कांग्रेस का नेतागण उनको मिलने के लिए गया था, उनको लेने के लिए गया था, उनकी बात सुनने के लिए गया था। और कल उनके प्रतिद्वंदी जब यहाँ पे आए शशि थरूर तो एक भी नेता क्यों दिखाई नहीं दिया। ये क्यों का जवाब शायद कल पत्रकारों ने भी पूछा था और आज हम भी पूछ लेते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेतागण जो गुजरात में बैठे हैं वो, या वहीं पे बैठे हैं वो, या जयराम रमेश को और मधुसूदन मिस्त्री को जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया संभाल रहे हैं। सवाल तो बनता है शोभित कि क्यों ऐसा हुआ कि शशि थरूर को मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनको लेने के लिए एक भी नेता क्यों नहीं पहुंचा। क्या गांधी परिवार की नाराजगी ना आए इसलिए, या डर था, ये एक सवाल तो है। और आने वाले दिनों में शशि थरूर भले फिलहाल तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन G23 के नेताओं को ये मुद्दा तो मिल चुका है कि जो गांधी परिवार के करीबी है उनको नेता या कांग्रेस से मिलने के लिए जाते हैं। और अगर तो नहीं बोलूंगा, 100% तय है कि माननीय खड़गे साहब ही अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो गुजरात में हमने देख लिया वो कई राज्यों में भी मतलब नज़ारा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब साफ है शशि थरूर भले ही एक उम्दा नेता हो, भले ही वो गांधी परिवार मुख्य बिंदु है, ऐसा वैसे बात कर रहे हैं अभी तो अच्छी, लेकिन गांधी परिवार के करीबी वो नहीं है। और एक बात तो स्पष्ट है कि जब भी नामांकन हुआ था तब से लेके आज मैं भी बोलूंगा और आने वाले दिनों में ये G23 के नेता भी बात करेंगे कि गांधी परिवार की जो करीब है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे और वो बन भी चुके हैं। तो शोभित सवाल तो बनता है कि क्या गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन पाता क्या। ये पूरी बात में कल शशि थरूर यहाँ पे थे और उन्होंने पत्रकारों से क्या बोला था वो सुन लेते हैं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी इसी हॉल में भरे हुए पीसीसी डेलीगेट्स के साथ चर्चा करके मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो संकल्प है पार्टी के भविष्य के लिए, ये सब बातचीत किए। मैं अभी दोबारा लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे 2-3 चीजें कहूं और उसके बाद आपके प्रश्न में जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूं महात्मा गांधी जी की भूमि पे फिर आना। मैं अहमदाबाद आके कुछ साल हुए हैं, मैं कई बार आ चुके हैं, लेकिन अभी 3-4 साल से मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैं खुश हूं कि इस बार दोबारा आके साबरमती आश्रम में फिर एक और बार जाके गांधी जी को प्रणाम करना और उनके जो मूर्ति है उस पर हारा चढ़ाना और उसके बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हमारे माध्यम मित्रों को धन्यवाद भी कहता हूँ कि आप इतनी कठिनाई लेके आए हैं। मैं गुजरात में इस बार आया हूँ क्योंकि 17 तारीख को हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। मैं एक उम्मीदवार हूँ, 2 उम्मीदवार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के बारे में जो कुछ हमारे तरफ से कहना है कि सुन ले, जो भी हमारे पीसीसी में आके सोमवार पे वोट डाल देंगे, उनके मन में क्या क्या है समझने के लिए और मेरे मन में उनको समझाने के लिए एक अच्छा मौका है। दूसरी बात यह है, और आप सब जानते हैं कि ये तो पार्टी के भीतर का एक चुनाव है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में असर पड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि हमने देखा है कि इस चुनाव का शुरुआत से ही पब्लिक का ध्यान, अब माध्यमों के ध्यान बहुत हमारे पार्टी के ऊपर पड़े। मेरे ख्याल में ये अच्छा है क्योंकि पार्टी को आकर्षित करते ये चुनाव आगे जा रहे हैं। आपको पता है कि किसी और पार्टी में इस किस्म के चुनाव नहीं हुई है, ताकि हमारे नेतृत्व को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खुद तय करें। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उदाहरण है पार्टियों के लिए कि दूसरे पार्टी को सोचना चाहिए कि वो कैसे उनके नेतृत्व को चुन लेते हैं।
हमें कोई आइडिया नहीं, जैसे कि भाजपा उनके नेता उनके अध्यक्ष चुन लिया, एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किसी और का नेता बनाया। यहाँ तो हम हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के तय करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो प्रोसेस हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी गुजरात का है, श्री मधुसूदन मिस्त्री, वो जो कर रहा है, मेरे ख्याल में ये सिस्टम बहुत अच्छा है। आज उन्होंने दिल्ली में एक हम शोभित वो तो बोल रहे हैं कि मैं आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ, तो ऐसा क्यों बोलना पड़ा? कोई वरिष्ठ नेता हो, लेने से लेके उनको जाने तक, मैं तो लेने देने की बात नहीं करता हूँ, वहीं पे हाजिर नहीं रहे उसकी भी बात नहीं करूँगा, लेकिन राजीव गांधी भवन में अलग अलग कैबिन बनाई गई है, अलग अलग ऑफिस बनाई गई है, अलग अलग जिम्मेदारी के तौर पर। वो कैबिन में भी एक भी जिम्मेदार पदाधिकार मौजूद नहीं था। अब आम कार्यकर्ताओं के साथ जब शशि थरूर बैठे हैं तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि मैं नामांकन के लिए गया था, तब भी सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ ही गया था, और जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा और कार्यकर्ताओं को जानने के लिए मैं उनसे मिल रहा हूँ और क्या बदलाव चाहते हैं उनके लिए मैं इनसे मिल रहा हूँ। विचार तो उनके अच्छे हैं और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने और युवाओं और ऐसे जो लाखों कार्यकर्ताओं हैं जो बदलाव चाहते हैं उनकी उम्मीद पे वो खरे उतरे। लेकिन ये जो एक कहावत है ना कि दिल्ली बहुत दूर है, तो ये शशि थरूर के लिए एक सच पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और खड़गे जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, शायद मेरा ऐसा मानना है कि वो ही बनेंगे। जी शोभित। बिल्कुल निश्चित ही जिस तरीके से उन्होंने जो है प्रेस वार्ता में अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे जो एक संदेश था वो साफ था। शशि थरूर के साथ जैसा आपने कहा कि उतना जन समर्थन देखने को नहीं मिल रहा है और निश्चित ही तौर पर वो अपने आप को चाहे वो कितना भी आगे दिखाने की कोशिश इस समय कर रहे हो, लेकिन वो जन समर्थन उनके साथ कहीं ना कहीं खोया हुआ है। बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा था वो कुछ दिनों पहले जब गुजरात में आए थे, उनके साथ में जो थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम था, कांग्रेस का समर्थन भी मिलता दिख रहा है उनको। और कहीं ना कहीं इस बात से जो रणनीतिकार है वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो उनको कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट भी करता हुआ दिख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो उम्मीदवारी की अगर दौड़ में बात करें तो शशि थरूर नंबर 2 पर ही अभी पायदान पर दिखते हुए बन रहे हैं। हालांकि 17 अक्टूबर को जो है चुनाव है, उसके बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आप क्या कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तिगत जीवन के बारे में? और कांग्रेस को लेकर काफी वरिष्ठ और शीर्ष नेता है, यहां तक कि उन्हें डमी कैंडिडेट भी अभी से बुलाया जाने लगा है। क्या कुछ कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में? देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपने आप को कांग्रेस की विचारधारा या देश की एकता का सिपाही बार बार बता चुके हैं और ये बात भी सही है। उनकी राजनीतिक कैरियर पे कभी भी कोई भी मतलब पत्रकार के तौर पे हो या देश की राजनीति में बोलने वाला कोई भी विशेषज्ञ हो या देश की हर कोई पार्टी, उनको एक उनके प्रति जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उनकी उम्र जितनी है उतना ही उनको राजनीति का अनुभव भी है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कांग्रेस की विचारधारा का एक मतलब जीता जागता जो एक उदाहरण जो है वो उनमें मिलता है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जब वो पहुंचे थे, राजीव गांधी भवन जो है उनमें पहुंचे थे, तब गुजरात के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ता जो मतलब थरूर साहब के आसपास जो मौजूद थे वही कार्यकर्ता वो मौजूद थे। लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव वो लड़ने के लिए, उनके विचार रखने के लिए जब यहाँ पे आए हो तो कांग्रेस के सब प्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता, हालांकि कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष है, उनके साथ साथ पूरी टीम यहाँ पे उनके साथ अपनी निष्ठा बताते हुए उनके साथ खड़ी हुई थी। अब इससे एक बात तो साफ है कि खड़गे अगले अध्यक्ष कांग्रेस के बनने जा रहे हैं।
और गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा की बात आए तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, ये भी एक स्वीकारना होगा। और एक बात जो भाजपा की ओर से बार बार उंगली उठती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से बोल रही है कि गांधी परिवार का करीबी है वो ही अध्यक्ष बनेगा, और बागडोर जो है वो गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। अब देखो, आज कल वो 2 दिन पहले इधर थे, तब मतलब गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा क्या थी वो भी उन्होंने बात की थी। कांग्रेस की विचारधारा मैं खुद हूँ वही बात की थी। युवाओं के साथ महिलाएं, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े रहेंगे जो वर्ग है उनके लिए हम काम करेंगे। तो लगे हाथ गुजरात में आए थे, तो गुजरात के चुनाव के जो फिलहाल वातावरण जो बन रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बात कर ली थी। गुजरात में ड्रग्स का कारोबार पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठाया था। तो मतलब एक तीर दो निशाना कि यहाँ पे आए, अध्यक्ष पद के लिए बात भी कर ली और कार्यकर्ताओं में आने वाले चुनाव की तैयारी कैसे करनी उसकी भी टिप्स देते गए हैं। आज वो कहीं और दौरे पे है, तो वहाँ पर भी मतलब एक पत्रकारों ने जो प्रश्न पूछा उनके ऊपर जवाब दे दिया। वो जवाब जो था वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था, और आज सुबह से हर कोई मीडिया उसके ऊपर बात कर रही है। तो हम भी मतलब वो क्या जवाब था वो सुनाई देते हैं। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। कि चुनाव के बाद हमको स्ट्रैटेजी बना पड़ेगा, और जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है, जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, इसका पूरा हम सविस्तर से चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन की ज़रूरत होती है ज़रूर उनसे बात करेंगे। और वो सारी चीज़ें अगर मैं बिफोर इलेक्शन बोलूं ये अच्छा नहीं लगता, वो बाकी के बाद बात। देखो, खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तो ये सवाल जो था वो तो पीएम पद का अगले चुनाव में कौन जो एक चेहरा चाहिए कांग्रेस के लिए या विपक्षी दल के लिए उसके ऊपर था। लेकिन आज सुबह से मीडिया भी मजे ले रही है यही बात पे। हम फिर से हमारे मुद्दे की बात पे आएंगे कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की हम बात करें तो वरिष्ठ नेता तो थरूर साहब ने भी उनको बता दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वरिष्ठ नेता है और उनके प्रति सम्मान भी है, और मैं युवाओं के लिए ये मेरी बात रखने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि कोई भी हम मतलब कांग्रेस के अंदर कोई जुट नहीं है, ये सब बात तो उन्होंने बोली है। लेकिन हकीकत वो है कि शशि थरूर जो है वो G23 के जो एक लिस्ट है जो गांधी परिवार को राज नहीं आती उनमें से एक है। जी शोभित जी बिल्कुल ही निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है मल्लिकार्जुन, अगर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अगर उनके भाषण हम सुनते हैं, जो जिस तरीके से वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। मतलब वो अंदर खाने बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो हम ही जीतेंगे और कांग्रेस की बागडोर को हम ही संभालेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो कितना हद तक जो है कांग्रेस को आगे ले जाने में कामयाब होता हुआ दिखेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। और इसी मुद्दे पर हम भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करना चाहेंगे। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा को जो है बड़ी गति से आगे लेते हुए जाते हैं, उनके सामने एक जन समर्थन दिखता हुआ दिख रहा है, लोगों का एक हुजूम उनके साथ चलता हुआ दिख रहा है। वो लोगों से जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है, छोटे बच्चों से वो बात भी करते हैं, उनको कंधे पर भी उठा के चलते हुए देखे जा रहे हैं। तो दो दृश्य इस समय जो है कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो अध्यक्ष पद की सरगर्मी है वो लगातार चल रही, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा जो अपने आप में
में इंटरकनेक्ट तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो कह सकते हैं दिशा है वो एक ही दिशा है कि कांग्रेस को मजबूत करना है। क्या कुछ कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जिस तरीके से वो चल रही है और निश्चित ही तौर पर जन समर्थन भी उसको मिलता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तख्ते को वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए हिला पाएगी? बिल्कुल कुछ तो बदलाव आएगा। कांग्रेस ने जो पिछले समझो कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, शायद 40-45 दिन हो चुके हैं, और फिलहाल तो कर्नाटका में से थोड़ी आगे निकलकर वो आ चुकी है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि केरला से लेके कर्नाटका तक, मतलब कि पूरा साउथ का जो एक एरिया है, उसमें जहाँ जहाँ ये पैदल यात्रा राहुल गांधी ने की है, वो सभी लोगों को राज आ रहा है। अभी तक समझो कि कोई नेता आता था, कोई नेता कहीं पे रैली करने के लिए पहुंचता था तो हेलीकॉप्टर या उसी जिला हवाई पट्टी से वो वहीं पे उतरता था और सीधा सभा को संबोधित करते सीधा वापस चला जाता था। लेकिन आज जो बात हो रही है राहुल गांधी की ये यात्रा के बारे में, तो फिलहाल ऐसी एक डाउट होता था कि राहुल गांधी कितने दिनों तक ये यात्रा का साथ में जोड़ पाएंगे या बीच बीच में कहीं पे वो वापस आराम करने के लिए चल जाएंगे, ऐसी वैसी बातें तो आई थी। लेकिन फिलहाल कंटिन्यूअस जहाँ जब से शुरू हुआ है तब से आज तक एक भी दिन उन्होंने कहीं भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है या समझो कि वहीं से वो गायब नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए, ये कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि ये जो काम राहुल गांधी फिलहाल कर रहे हैं वो शायद 10 साल पहले कर लिया होता तो आज कांग्रेस का एक नक्शा जो है वो पूरा तरह अलग होता। एक दौर था कि राहुल गांधी की मजाक जो है वो सोशल मीडिया में खूब चली थी, उनके मीम्स बन रहे थे, वो आलू वाली बात हो या कोई भी बात हो। लेकिन जो एक राजनेता के तौर पे उनकी एक छवि जो चाहिए थी वो शायद भारत जोड़ो यात्रा से उनको वापस मिली है, या जो लोग हैं या कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर के, वो चाहते थे कि राहुल गांधी में कुछ तो बात है कि वो कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जैसे एक नेता के तौर पे उभर के बाहर आए। तो ये यात्रा से शायद कांग्रेस को फायदा हो या ना हो वो तो कल के चुनाव में देखेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है शोभित कि राहुल गांधी की छवि साफ सुथरी बनकर बाहर निकलने में कामयाब कांग्रेस हो रहा है और कांग्रेस को भी फायदा होते नजर में आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो नतीजा जो है वो बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है अपने शबाब पर चल रही है, अपने चरम पर चल रही है और निश्चित ही तौर पर एक बदली हुई तस्वीर जो है राहुल गांधी की वो जनता के सामने उस तस्वीर को साझा किया जा रहा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी चल रहा है जिसको लेकर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये चुनाव नतीजे जो 19 अक्टूबर को आएंगे उनसे ही पता चलेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान किसके हाथों पर जाएगी। लेकिन ज्यादा चांस की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी जो है ज्यादा मजबूती के साथ इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज हमने बात की दिन की बड़ी खबर के बारे पर जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 12:30 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।